हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। सुबह का टाइम है और रात में ही मैंने मेथी सोख करके रख दिया था। तो सुबह खाली पेट में कोई ना कोई हेल्दी ड्रिंक ज़रूर लेती हूँ। कभी जीरा वाटर हो गया या मेथी सोख करके रख दो वो लेना, या आप सिंपल गर्म पानी भी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं। अभी तो तुरंत में लगता है कि इससे क्या ही फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद मॉर्निंग में मैं वॉक लेती हूँ 1 घंटे आधे घंटे, जितना भी मेरे पास समय होता है। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं, जैसे सबको पता है नवरात्रे चल रहे हैं, तो इस समय तो हर कोई बिज़ी होता है। तो यहाँ पे मैं पाठ कर रही हूँ। पूजा करके और माता का पाठ करके एक ही अलग ही ऊर्जा आ जाती है हमारे अंदर। तो देखिए, घर के काम और ये कुछ न कुछ तो चलता ही रहेगा। फेस्टिवल का भी टाइम है, तो मेरी यही एक रिक्वेस्ट है अपनी बहनों से कि अपने हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें। हेल्दी कुछ मॉर्निंग ड्रिंक अपने रूटीन में शामिल करें, अच्छा नाश्ता लें, वॉक करें। और एक एज के बाद हमें इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है और ये चीज़ें हमें खुद ही सीखनी पड़ती हैं। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, समझने के लिए। तो आप थोड़े से अपने हेल्थ को लेके जागरूक बनिए। ऐसा कोई फ्रूट अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए, जैसे विटामिन सी मिल सके आपको, आयरन आपके शरीर में कम ना हो। और कोई ना कोई हर्बल टी ज़रूर लीजिए। ये तुलसी की चाय में प्लेन सिर्फ तुलसी बॉईल करके मैं लेती हूँ, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। कोई न कोई हर्बल टी हमें अपने डाइट में शामिल करना ही चाहिए। दूध की चाय हमारे डाइजेशन को ख़राब करती है, हमारे गट को ख़राब करती है। उसमें स्वाद ज़रूर होता है, मैं ये नहीं कहती कि ये चीज़ें एकदम से छोड़ देनी चाहिए। एक टाइम आप लीजिए, लेकिन एक टाइम आप हर्बल टी अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। ये सब चीज़ें हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं और हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो थोड़ा-सा डिसिप्लिन और थोड़ी-सी ये मतलब कोशिश आपके जीवन को बहुत ही आसान बना सकती है। देखिए, आप बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मेहनत से सबका ध्यान रखती हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, हर औरत ऐसा करती है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना भी ध्यान उतनी ही शिद्दत से रखें, क्योंकि जब आप बीमार होंगी तो शायद आपका पूरा घर ही बीमार हो जाए, क्योंकि फिर उनकी केयर करने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। अगर कभी आपका मूड ख़राब हो, कुछ अच्छा ना लगे, तो थोड़ी देर बाहर निकल जाएं, घूम लें अपने किसी अपने के साथ। ज़रूरी नहीं है कि चौबीसों घंटे 365 दिन घर में ही कैद रहना है हमें, क्योंकि जितना आपका फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी आपकी मेंटल हेल्थ भी है। कई बार ऐसा होता है कि औरतें घर में रहते रहते मतलब हमेशा एक ही चीज़ देखना, सुनना और एक ही तरह के माहौल में रहने से मूड चिड़चिड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा हम इरिटेट हो जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकल के, जहाँ जिस जगह आपको सुकून मिले वहाँ जाके थोड़ी देर बैठें और सर झुकाएं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और ये छोटा सा ब्लॉग मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।